नहीं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट, एक सेकेंड लाइन पे रहना। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। एक जो होल नंबर होता है उसका पार्ट होता है क्या? फ्रैक्शन। अब जैसे होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, हाँ, 3, 4, 5। जीरो से कंटिन्यू। सर 2 जीरो 0 से से कंटिन्यू, जीरो से जितने भी नंबर होते हैं, जीरो, सर वन, टू। 0 1 2 3 4 सर 0 से कंटिन्यू करते रहना हाँ, है। उनको हम बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है ना, जो वन से शुरू होते हैं। होल नंबर जीरो से, होल मतलब सारे, और नेचुरल में वन से, ठीक है। ओके, और नेचुरल नंबर 1 से। हाँ, होल मतलब सारे के सारे नंबर, जीरो भी। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल, मतलब जो एक होल नंबर होते हैं उसका एक पार्ट होता है, उसको हम एक्सक्यूज बोलते मी हैं सर, फ्रैक्शन। हाँ बोलो। 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। जीरो नहीं, जीरो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है, क्लासरूम से बड़ा ठीक है। अब आगे करें। अब इधर, अब फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल। एक जो फ्रैक्शन होता है एक होल नंबर का, जो होल नंबर होता है उसका एक पार्ट बताता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2। अब देखो 1/2, यानी कि 2 एक होल नंबर है, उसका वन पार्ट है कि नहीं है? इसलिए तो टू वन का, पॉइंट। हाँ, टू में अगर दो टॉफियां हैं उसमें से एक टॉफी आशुतोष को दे दी, और एक जो बाकी बच गई वो हमने किसको दे दी? प्रियांशी को दे दी। तो दो टॉफी में से एक टॉफी प्रियांशी को दे दी और एक टॉफी हमने आशुतोष को दे दी। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वन और वन टू, और ये अपॉन टू, यानी कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही यस फ्रैक्शन, सर। हाँ, ऐसे ही जो फ्रैक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है होल नंबर का पार्ट। मतलब ये होल नंबर है उसका ये पार्ट है, ये होल नंबर है उसका ये पार्ट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये है, पार्ट है। ये दे रखा है दैट मीन्स वन पार्ट ऑफ आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट दे रखे हैं। जैसे पहला वाला देखो, ये जो फर्स्ट है डायग्राम, इसमें आप देखोगे एक सर्कल है जो पूरा का पूरा होल सर है। ये हाफ है। हाँ, उसको दो हिस्से में डिवाइड कर रखा है, एक ब्लैक में और एक वाइट में। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? वन पार्ट ऑफ होल, यानी कि दो में से एक पार्ट ब्लैक है और एक पार्ट वाइट है। वेरी गुड। और जो ब्लैक वाला है वो होल है। नहीं, होल तो ये दोनों हैं। दोनों कितने हैं? दो हैं। हमारे पास पार्ट कितने हैं? दो हैं। उसमें से एक है ब्लैक, एक है वाइट, यानी कि हाफ हमारा ब्लैक है और हाफ हमारा वाइट है। तो हाफ हाफ सर हाफ हाफ 2 हो जाएंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है वन फोर्थ ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि वन फोर्थ बताना है। वन फोर्थ को हम क्या बोलते हैं? 1/4। वन वन अपॉन क्वार्टर। क्वार्टर, बिल्कुल क्वार्टर बोलते हैं। यानी कि वन फोर्थ ऑफ इज अ फ्रैक्शन, इट डिनोट्स वन पार्ट ऑफ आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट। यानी कि यहाँ पे चार इक्वल पार्ट दे रखे हैं, उसका एक जो पार्ट है वो हमने क्या कर दिया सर है? वो है ब्लैक। ब्लैक में। जो 3 तो पार्ट्स है वाइट। हाँ, तो ये हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं, जो क्या बोलते हैं? होल नंबर का एक पार्ट होते हैं, यानी कि पूरे नंबर का कुछ एक हिस्सा, ठीक है। अब यस बात करते सर। हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे हमें दे यूनिट रखा है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। There are 4 types of fraction. वेरी गुड, Sir, कौन कौन unity से? fraction, proper fraction, and fragment types below. वेरी गुड। Unity यूनिट, fraction, proper fraction, important fraction. हाँ, और एक और Fraction. होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। Mixed fraction. वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको चार फ्रैक्शन दे रखे हैं। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना आप। यूनिट Sir, फ्रैक्शन, जिसमें हाँ, होता है। जिसमें वन होता है। वेरी गुड।
जो फ्रैक्शन जिसमें जैसे 1/2, 1/3, सर जिसमें 1/4, जिसमें पहले 1 आता है, हाँ न्यूमरेटर में 1 आता है। वेरी गुड। और न्यूमरेटर कौन सा होता है? 1/2। तो ये हमारा क्या है? 1 क्या है? यूनिट फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर। यूनिट फ्रैक्शन। हाँ ये यूनिट यूनिट फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन और 1 क्या है? न्यूमरेटर है। और 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, हाँ डिनोमिनेटर है। अब ये होते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या क्या होता है? जिसमें 1 होता है, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, जिसमें 1/6। पहले हाँ 1 आते हैं बिल्कुल, जिसके न्यूमरेटर में 1 आता है उसको हम बोलते हैं उसे यूनिट कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। वेरी गुड। अब बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किन्हें कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। वेरी सर गुड। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, हाँ जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वेरी गुड। और डिनोमिनेटर छोटा होता है। हाँ ये हमारा एक फ्रैक्शन है, जैसे कि डिनोमिनेटर 7 छोटा होता है। अपॉन 7/10 है। तो 7 हमारा न्यूमरेटर है और 10 हमारा डिनोमिनेटर है। तो और ये, डिनोमिनेटर हाँ तो ये हमारा क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है हो जाएगा। जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा, ठीक है ना, और न्यूमरेटर जो छोटा होगा। क्लियर है? यस सर, यस Okay. सर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर Yes, छोटा sir. होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अगर ऐसा कोई भी फ्रैक्शन आपको दिखाई देगा 7/10, सर 7/12, तो ये होगा 8/16, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे जिसमें आप लोगों को डिनोमिनेटर सर बड़ा जिसमें होगा। 1 आएंगे सब में वो होगा यूनिट फ्रैक्शन। वेरी गुड। फ्रैक्शन हाँ अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, वेरी गुड। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे कि 18/7, 16/9, सर 18 9/9 को कहते हैं 9/1। 9/1 भी आ गया। लो, तो इनके न्यूमरेटर बड़े हैं, डिनोमिनेटर छोटे हैं। छोटे तो हैं। जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ठीक है ना, और जिनके डिनोमिनेटर बड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। वेरी गुड। अब इसके बाद बारी आती है मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में पहले 18/7 और फिर उसके आगे फिर उसको डिवाइड करना है और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको लिखना है, उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। वेरी गुड, मिक्स फ्रैक्शन। हाँ बोलो, पीछे आप क्या बोल रहे हो? होता है जो होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब होल नंबर और ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मिक्स्ड होता है वो। उसमें कैसे करते हैं अब हम देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के कैसे आएंगे? जैसे 3 1/2, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। 4 2/3, हाँ सर इसको डिवाइड करके ये मिक्स फ्रैक्शन है। फिर पहले इसको 1/4 लिखना है, फिर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ऊपर जो आंसर होगा ऊपर को वो लिखना है आगे। हाँ अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे ना 2/4 दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 5/2 दे रखा है, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे। हाँ, 2 2 जा 4 1। हाँ अब तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया। वहाँ पे 2 उस 5/2 के आगे आएगा 2। हाँ 1 न्यूमरेटर में आएगा, 2 डिनोमिनेटर में आएगा और 2 होल नंबर होगा। हाँ वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है आ गया। इनको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। वेरी गुड, ठीक है। फ्रैक्शन। अब हम करेंगे इनको ऐड कैसे करते हैं। मिक्स, ये एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। क्लियर है? अब देखते हैं इनको ऐड कैसे किया जाएगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी 2 फ्रैक्शन चाहिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं। 1/2 प्लस 2/3। आपको ऐसे नंबर दे देंगे, कहेंगे इनको प्लस करो। तो
2 और 1 को प्लस कर दो, फिर 2 और 3 को प्लस कर दो। नहीं नहीं सर नहीं, पहले 1 मान लेते हैं ये 7/2 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ, अभी कोई नहीं बोलेगा। देखो, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है सबको? यस सर। ठीक है, तो 2 और 2 इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4 नहीं, 4 ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं, यस सर। तो 2 ही एलसीएम आएगा। देखो एलसीएम लेके देखते हैं, ये 2 है और एलसीएम लेंगे 2, 1 जा, तो एलसीएम क्या आया? 2 ही आया, तो एलसीएम आ गया 2। अब पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले इससे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, पहले ये डिनोमिनेटर को इससे एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके क्या आया? 1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, ठीक है, 1 आ गया। हाँ बिल्कुल, अब 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया, और जो ये न्यूमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 2 को 2 से डिवाइड करा, 1 आएगा, और फिर ऊपर 7 वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 7 = 1 7 अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 8/2। कितना, ठीक है ना, समझ में आया? हाँ, तो ये हमारा क्या बन गया? एक ये कौन सा फ्रैक्शन है? कौन सा प्रॉपर, कौन सा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो बन गया। ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। हाँ, तो इसी तरीके से आपको बोला जाएगा कि आप लोगों को ये करना है कि ये एडिशन करके बताओ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, एक दो चीज और देता हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप करो अभी फटाफट अपनी कॉपी में, मेरे को आंसर बताना। 4/7 + 9/7, इसको प्लस करके बताओ इसका क्या आएगा आंसर। तो इसको करके देखते हैं, पहले लेंगे एलसीएम, तो ये दोनों सेम है, तो एलसीएम आ गया 7, तो 7 = 1 7, 1 आएगा डिवाइड करके, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 1 आएगा डिवाइड करके, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, तो ये आएगा 5, 4 = 1 4, ये आ जाएगा 4 + 9 = 9, ये आएगा 9/7। 9 + 4 होता है 13/7। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ये कौन सा है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ वेरी गुड, इम्प्रॉपर है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे 2/8 + 2/4 ये होगा, तो आप कैसे करोगे? एलसीएम क्या आएगा? पहले बताता हूँ, नहीं, एलसीएम आएगा, देखो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ये आ गया। तो एलसीएम आया 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 2 × 8, एलसीएम आ गया हमारा 8। कितना आया? 8 आया। 8 एलसीएम आ रहा है। हाँ, अब इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखो पहले हम दोनों जो भी नंबर एलसीएम के लेने हैं, पहले हम वो दो नंबरों को देखेंगे। अब देखो ये 8 है और ये 4 है, ये 4 की टेबल में 8 आता है, 4 की आता है ना, यानी कि आता है 4 2 = 8 आता है, तो यानी कि एलसीएम जो बड़ा वाला होगा वो रख लेंगे। अगर एक बड़ा नंबर छोटे वाले नंबर की टेबल में आ रहा है तो वही एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 4 की टेबल में 8 आता है तो हमने 8 एलसीएम ले लिया। अब अगर मान लो 2/8 + 2/9 है, ठीक है ना, तो 9 की टेबल में 8 नहीं आता है और 8 की टेबल में 9 नहीं आता है, तो दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं।
तब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 9 जा 72, तब एलसीएम आता है 72। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों में से कोई एक दूसरे की टेबल में आता है तो जो बड़ा वाला नंबर है वो हम नीचे एलसीएम में ले लेते हैं। समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया इस तरीके से। तो 8 से पहले 8 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। फिर ऊपर वाले नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2। फिर 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, ठीक है ना, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और इंटू कर देंगे ऊपर वाले नंबर से यानी कि 2 से। तो अब करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, ये हमने 4 यहाँ पे लिख दिया, और नीचे 8। अब 4 प्लस 2 कितना आएगा? 6, और नीचे आएगा 8। यानी कि ये क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? 6/8 आया। हाँ, तो ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? ये प्रॉपर है। वेरी गुड, ये प्रॉपर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने सब्सट्रैक्शन के भी करोगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं, जैसे प्लस किया है वैसे ही हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे 4/3 माइनस 1/2 ये आपको दे दिया। तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा? ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं? नहीं आते तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो अगर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो हम आंसर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 3 और 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6। क्लियर? अब एलसीएम लेंगे। देखो 3 2 जा 6, डिवाइड किया पहले, 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2। फिर ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और ऊपर वाले से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आएगा 2 4 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 6, ऊपर आएगा 5/6। तो ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है? वेरी गुड, प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/4 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 4 2 जा 8, आ गया आंसर। वेरी गुड, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? ओके, ये प्रॉपर है।